हाँ जी बच्चा पार्टी, वेलकम टू डाउट नेट। कैसे हैं आप सब? हाँ, मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे हैं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो करते हैं। आपके कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। ओके बच्चा पार्टी, तो मैं हूँ विजेता और हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। कौन से चैप्टर के बारे में? जीव जगत का वर्गीकरण, जहाँ पे आज दो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपकी बुक में, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, इनको कवर करेंगे आज हम। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह क्या लेंगे, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, ओके, तो रिकैप लेते हैं हम। रिकैप में हम बात करते हैं कि हमने किसकी बात करी थी? कवक जगत के बारे में, है ना? फंगी। ठीक है, कवक जगत के बारे में हमने बात करी थी। ठीक, क्या बात करी थी? यहाँ पे हमने इसके गुणों को देखा था कि इसके गुण क्या है। ठीक है, और क्या देखा था हमने? पोषण देखा था हमने, इसका पोषण का तरीका क्या है, जनन क्या है इसका, है ना? और वर्गीकरण देखा था हमने। लास्ट क्लास में ये चीजें कवर करी थी, राइट? चलो इसी कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाते हैं और जो आज हमने टॉपिक पकड़े हैं देखते हैं कि उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, फिर आप बोलोगे मैम क्लास बहुत लेंदी हो गई है, बोर होने लग जाते हो आप लोग। तो इसीलिए जिसको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है, ये सारे टॉपिक्स प्रीवियस क्लास में चाहिए, वहां पे देखिए आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज कोशिश कीजिए कि आप ये चीजों को समझें, और कहीं भी आपको परेशानी होती है तो प्रीवियस लिंक जो मौजूद है वहां देखिए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम पादप जगत को। ठीक है, फिर देखेंगे इसका वर्गीकरण क्या है, फिर देखेंगे हम जंतु जगत को। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ऐसे कवर कर लेंगे हम। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्टिंग के हम क्या करते हैं कि भाई सपोज करो आप सब चांद पे हो, मून पे हो। ठीक है, ये आ गया हमारा मून, मून पे। ठीक है, मून पे से हम अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? क्या देख रहे हो बताओ? क्या देखने को मिल रहा है यहां से आपको? देखो, ये अर्थ हमारे नजदीक आती जा रही है ना? हम और यहाँ पे वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है सुंदर, ये बताओ। हाँ, तो जब आप मून पे से अर्थ को देख रहे हो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा और पास से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा आपको यहाँ पर? फिर से देख लेते हैं, चलो। यहाँ पर देखो, धीरे 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 ग्रीन पैचेस नजर आ रहे हैं, है ना? ये जो ग्रीन पैचेस नजर आ रहे हैं ये क्या है? हाँ, क्या है ये ग्रीन पैचेस? ये किसका कंट्रीब्यूशन है कि हमको यहाँ पर ये अर्थ ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है? फटाफट से कमेंट्स में बताइए, देखते हैं कौन पहले बताता है। तो ये जो आपको ग्रीन कलर यहाँ दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? प्लांट किंगडम की वजह से दिख रहा है, पादप जगत की वजह से दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे प्लांट्स क्या होते हैं? हरे होते हैं, राइट? तो ये जो हरा पोर्शन है जहां भी देखोगे ना, ये प्लांट्स की वजह से, और इसीलिए इसको प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ओके, फिर यहाँ पे इस तरीके से ये देख रहे हो ना, ये क्या है? ये भूमि है, खाली जगह जहां पे रहा जाता है। ठीक है, और ये नीला रंग तो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी क्यों नीली दिखती है? भाई पानी की वजह से दिखती है। हरी क्यों दिखती है? क्यों? अरे अभी बताया ना, प्लांट्स की वजह से, हमारे प्लांट किंगडम की वजह से दिखती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या करेंगे हम? इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे, अमेजिंग चीजें लर्न करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से मतलब इसमें, ठीक है, क्योंकि आगे चल के चैप्टर क्या है? प्लांट किंगडम एक प्रॉपर चैप्टर बन के आ जाएगा ना, एनिमल किंगडम एक प्रॉपर चैप्टर है ना? तो ज्यादा ब्रीफ में हम इन्हीं चैप्टर से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू लेते हैं कि अच्छा
ये प्लांट किंगडम होता है, ये एनिमल किंगडम है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं आज हम इस छोटे से ओवरव्यू में, ठीक है। किसमें? प्लांट किंगडम में देखते हैं, ठीक है, यानी कि पादप जगत में देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करने से पहले एक आउटलाइन ले लेते हैं। हमारे रिसर्चर्स जो थे, हमारे रिसर्चर्स, ठीक है, हमारे रिसर्चर्स के हिसाब से क्या था? हाँ, उनके हिसाब से फंगी, मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंगी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। ये सब किस में आ रहे थे? हाँ, ये सब प्लांट किंगडम का पार्ट था। उनके हिसाब से ये सब प्लांट किंगडम का पार्ट था, प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम का पार्ट था। लेकिन वहां पर एक ट्विस्ट आ गया अचानक से। कैसा ट्विस्ट आ गया जी? वहां पर हमारे एक हीरो हुआ करते थे जिनका नाम था मिस्टर R.H. विटेकर। हमारे मिस्टर हीरो, ठीक है, ये कौन थे? हमारे हीरो थे, मिस्टर R.H. विटेकर साहब थे, जिन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये जो है प्लांट किंगडम, ये एक अलग किंगडम है, इन सबसे अलग, ये अलग किंगडम है। तो इन्होंने क्या किया? इस प्लांट किंगडम को अलग किंगडम का नाम दे दिया, ठीक है। ओके, अब एक और चीज, आप सभी ने साइनोबैक्टीरिया का नाम तो सुना है ना? साइनोबैक्टीरिया सुना है इसका नाम? क्या है ये साइनोबैक्टीरिया, बताइए। हाँ, ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, राइट? इसी नाम से जानते हैं, हाँ, नील हरित शैवाल, यही तो कहते हैं हम। लेकिन एक्चुअली में क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब हमारे साइनोबैक्टीरिया साहब हैं, ये क्या एक वास्तविक यानी एक्चुअली एक एल्गी है? बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए, है या नहीं है? बोलिए। तो बच्चा पार्टी, एक बड़े ही अच्छे शब्दों में मैं आपसे कहूंगी, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एल्गी नहीं है। मेरा बहुत बड़ा नो है यहाँ पर, ये एल्गी नहीं है, ठीक है। ये जो पानी में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं कुछ, ठीक है, ये क्या होता है? ये साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली में बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है ये, जो कहाँ रहता है? वाटर में रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है? वाटर में रहता है। और ये क्या है? स्वपोषी है, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक है, ये अपना खाना खुद बनाता है, और इसी वजह से इसको क्या बोला गया है? एल्गी बोला गया है, कि भाई ये पानी में है और खाना खुद बना रहा है, तो ये एल्गी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? बैक्टीरिया है, इसका एल्गी से कोई भी मतलब नहीं है, कहीं दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है इन दोनों की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो बच्चा पार्टी, हमने क्या बात करी यहाँ पर? कि जो साइनोबैक्टीरिया है ये नहीं है मेंबर एल्गी का, ठीक है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जब ये इसका मेंबर नहीं है, तो एक्चुअली में इसके मेंबर्स कौन है? बताइए, कौन है इसके मेंबर्स? हाँ, चलो वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं फटाफट से, आ जाओ चलो। तो लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? शैवाल। हाँ, चलो 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 चलो, सबसे पहले हमारे पास आ गया शैवाल, ठीक है, एल्गी, ठीक है, एल्गी हो गया, ओके। दूसरा कौन सा आएगा हमारे पास? कौन सा है बताओ दूसरा? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट, ठीक है, दूसरा ब्रायोफाइट है, ओके। तीसरा कौन सा आ गया हमारे पास?
टेरिडोफाइट। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास? फिर आते हैं हमारे पास अनावृत बीजी। ठीक है, क्या है हमारे पास? अनावृत बीजी आ गए। फिर क्या आ गए हमारे पास? आवृत बीजी। ठीक है, ओके जी। चलो, ये हमारे क्या हो गए? पादप जगत इन सब में डिवाइड होता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं जो हमारा एल्गी है। एल्गी को क्या बोलते हैं? हम अपना थैलोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? थैलोफाइट्स। ठीक है, हमारे जो ब्रायोफाइटा साहब है, ये बेचारे ब्रायोफाइटा ही रह जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट जो है इसको हम टेरिडोफाइट ही बोलते हैं। ठीक है, पर पी से शुरू होता है ये। हाँ, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इसको टी से मत लिख देना, यहां पी क्या होता है? साइलेंट होता है। ओके, चलो ठीक है। अब अनावृत बीजी और आवृत बीजी आपको याद है हम क्या होता है? चलो बता देते हैं, फिर भी एक रिकॉल कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है ये चीजें क्या होती हैं। तो ये जो अनावृत बीजी होते हैं इनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इनके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग सब चर्चा करेंगे। ठीक है, कॉफी विद करण की जगह कॉफी विद मी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी के साथ। ठीक है, वहां बैठ के इन सब पे चर्चा करेंगे हम, चाय पे चर्चा। हाँ, और इनको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ठीक, तो भाई ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। चलो जी, हमने यहां पर ये भी देख लिया है कि ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो अब देख लेते हैं कि भाई एक्चुअली में ये एल्गी है क्या। सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर? शैवाल यानी कि एल्गी। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये हमसे क्या बोलना चाहता है? ये हमसे बोल रहा है कि शैवाल जो होते हैं ना, ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सरल होते हैं, सपोषी होते हैं और जलीय जीव होते हैं। ठीक है, शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन की क्रिया करता है। शैवालों को वर्णक तथा भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर क्लोरीफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडीफाइसी वर्गों में यानी कि इसको अलग तीन वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, डिवाइड किया है। यहाँ क्या होता है? लैंगिक कोशिकाएं समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी हो सकती हैं। ये देखो, ये एल्गी है ना, कितनी अजीब सी है ना। शैवाल में अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा तथा लैंगिक जनन लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, 2 प्रकार से हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कायिक जनन भी होता है। ठीक है, याद रखना आप। चट्टान पर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं, ठीक है, किसी पत्थर के ऊपर जो हमें शैवाल मिलते हैं उनको लिथोफाइट्स कहा जाता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तथा बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। देख लो अच्छे से कि भाई ये होता है एल्गी। बहुत कॉमनली आपने देखा होगा नालियों के आसपास में जहां गंदगी होती है ना, वहां ये बहुत आराम से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमने देखा था क्लोरोफिल युक्त होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात करी थी? बहुत सिंपल होते हैं, मतलब सरल होता है ये। ठीक है, सरल हो गया। यहां पर संवहन ऊतक जो होते हैं, ठीक है, संवहन ऊतक यहां पर नहीं होते हैं, संवहन ऊतक रहित होते हैं ये। ठीक है, और ये क्या है? स्वपोषी थैलोफाइट है ये। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्वपोषी थैलोफाइट होते हैं ये।
ठीक है, क्लियर बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये लाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब इनमें हम क्या कहते हैं कि भाई इनमें क्या होता है, वास्तविक जड़ें होती हैं, वास्तविक जड़ें। ठीक है, तना भी होता है, ठीक है, और पत्तियां भी होती हैं। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो एल्गी होती है इसके स्टडी को क्या बोला जाता है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? इसका जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते, जल्दी जल्दी बताओ। शैवाल के, इसका शैवाल का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी। ठीक है, एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। ठीक है, इसके अध्ययन को कहते हैं हम। ठीक है, ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम इसके विशिष्ट लक्षणों की बात करते हैं, ठीक है, इसके विशिष्ट लक्षणों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, तो लैंगिक जनन के बाद क्या होता है, यहां पर जो भ्रूण होता है, ठीक है, लैंगिक जनन के बाद यहां पर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, निर्माण नहीं होता है। ओके, चलो, और हमने वैसे बात कर तो ली है कि भाई इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, मुख्यतः जलीय शैवाल होते हैं। ठीक, हमने कहीं लिखा नहीं ना अभी तक, ये क्या होते हैं, जलीय शैवाल होते हैं। ठीक है, और ये स्वपोषी तो होते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ परजीवी भी होते हैं। ठीक है, कुछ परजीवी भी होते हैं। करेक्ट, बिल्कुल, ओके। तो ये सब चीजें क्या थी, इसकी जो कॉमन लक्षण होते हैं, मतलब कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, कॉमन लक्षण, कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, ये वो हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चीजों में लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, ताकि आप चीजों को समझो कि भैया इसमें क्लोरोफिल होता है, ये सिंपल होते हैं, संवहन उतक नहीं होते हैं इसमें, ये सपोषी थैलोफाइट होते हैं। ठीक है, इन वास्तविक जड़ें, तना और पत्तियां इसमें मौजूद होती हैं। इसकी पढ़ाई को, मतलब इसके अध्ययन को हम एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन होता है जहां पर भ्रूण बनने के यहाँ, जहां पर क्या बोलते हैं, भ्रूण लैंगिक जनन होता है जहां पर लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन के बाद, लिख लो कभी भूल जाओ, के बाद भ्रूण का निर्माण, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया ना, है, लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया ना ये। हाँ, चलो, ये क्या होता है, जलीय शैवाल होते हैं, और वैसे ये सब सपोषी होते हैं जो हमने यहाँ बात करी थी। ठीक है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, परजीवी भी होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। अगर संरचना की बात करें तो ये क्या होते हैं, सब एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय की अगर हम बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें एक तो चल होते हैं, ठीक है, चल, और दूसरे क्या होते हैं, अचल होते हैं। ठीक है, चल और अचल, इसमें एक कोशिकीय में दो चीजें आती हैं। ठीक है, चल को क्या बोलते हैं हम, मोटाइल बोलते हैं, अचल को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मोटाइल बोलते हैं। ये दोनों चीजें किस में आती है, एक कोशिकीय जीवों में आती हैं। ठीक है, या तो वो चल होंगे या अचल होंगे। ठीक है, ओके। अगर हम चल की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, कशाभ होता है, यहां क्या आ गया, कशाभ। ठीक,
अब कशाब यहां पर है तो इसका मतलब ये गति कर सकते हैं, ठीक है, गति कर सकते हैं, ठीक है, गति कर सकते हैं इसका मतलब ये चल है, मतलब मोटाइल है, और गति नहीं कर सकते हैं इसका मतलब यहां पे जो कशाब है वो नहीं है, जिसकी वजह से गति क्या होगी, नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब ये अचल है, यानी कि नॉन मोटाइल है। समझ में आ गया। एक कोशिकीय चल होंगे या अचल होंगे, चल होंगे तो उनमें कशाब होगा जिसकी वजह से वो गति करेंगे, मतलब चलेंगे, मूवमेंट करेंगे। अचल होंगे तो कशाब नहीं होगा, मतलब गति भी नहीं होगी, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं गति का, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है क्लिमाइडोमोनस, क्लिमाइडोमोनस इसका एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हमारे पास आया क्लोरेला, ठीक है। तो पहला तो हमारा एक कोशिकीय जीव आ गए। अब अगर हम बात बहुकोशिकीय जीवों की करते हैं, यहां पर हम बहुकोशिकीय जीवों की करते हैं, दूसरे कि भाई बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होता है, इनमें यहां एक मंडलीय आता है, हाँ मंडलीय, ठीक है, मंडलीय मतलब कॉलोनियल, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया, सूत्रवत, ठीक है, मतलब फिलामेंटस, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग आगे जो चैप्टर आएगा अपना पादप जगत, ठीक है, वहां पर बहुत ही डीप में और बहुत अच्छे से वहां पे समझेंगे, इसलिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बुक में बहुत जरा जरा से पॉइंट दे रखे हैं, ये सब तो दिए भी नहीं थे ज्यादातर पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि जब हम अगले मतलब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां ये आपको हेल्पफुल रहेगा, बट ओनली तब जब आपको याद रहेगा, रिवीजन करोगे तो। और रिवीजन नहीं करोगे तो आई एम सॉरी, कुछ याद नहीं रहेगा, ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही चैटिंग करते रहोगे तो पढ़ लो, ठीक है। चलो ये क्या हो गया, हमारी शैवाल की संरचना एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, यहां पर चलो इनका जनन देख लेते हैं एक बार। हाँ, अगर यहां पर हम इनकी जनन की बात करते हैं कि भैया इनमें जनन हो रहा है, यानी कि रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनका रिप्रोडक्शन, इनका जनन 3 प्रकार से होता है, ठीक। कौन कौन से 3 प्रकार हो गए, एक तो कायिक जनन आ गया सबसे पहले, ठीक है, कायिक जनन, ठीक। दूसरा क्या आ गया, अलैंगिक जनन आ जाएगा, दूसरा अलैंगिक जनन, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, लैंगिक जनन आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आ गई, ठीक है। अगर हम कायिक जनन की बात करते हैं तो कायिक जनन में क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे जो पौधे हैं वो क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं। अब अलैंगिक जनन में क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, 3 विधियां होती हैं, ठीक है। इन 3 विधियों के द्वारा ही क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। कौन सी होती है 3, एक तो चल बीजाणु हो गई, ठीक है, अचल बीजाणु हो गई, ठीक है, और एंडोस्पोर हो गया, ठीक है। इन 3 चीजों की वजह से इनमें जनन होता है। अब अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, यहां क्या हो रहा है, विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन
ठीक है, युग्मकों के संयोजन द्वारा। ठीक है, यहां पर लैंगिक जनन होगा। करेक्ट, बिल्कुल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? ओके, चलो आगे बढ़े। फिर से एक बार देख लो, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक में पौधे जो होते हैं, ठीक है, अगर हम पौधे की बात करें, सपोज करो ये एक पौधा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये पौधा है। इसमें क्या हो रहा है, इसके जो अलग अलग पार्ट है जब टूट के गिर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो हर पार्ट क्या कर रहा है, जनन का काम कर रहा है। ठीक है, अलैंगिक में क्या हो रहा है, ये तीन विधियां होती है, चल, अचल और एंडोस्पोर। चल बीजाणु, अचल बीजाणु और एंडोस्पोर। इससे क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, जो स्पेशल टाइप के युग्मक होते हैं उनके संयोजन से, यानी कि उनके फ्यूजन से क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप कहो तो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो इसको समझने में। ये क्या हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो अगर हम बात इसके वर्गीकरण की करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी आ गया है। ठीक, जिसको हमने क्या बोला, क्लोरोफाइसी। ठीक है, ओके। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये हरे रंग के होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। ठीक, हरा रंग कहां पाए जाते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हरे रंग के होते हैं और कहां पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। और क्या होता है इसमें, बताओ जल्दी से, क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, क्लोरोफाइसी। ठीक है, इसको स्पेल करना मत भूलना, क्लोरोफाइसी। ठीक है, ओके। चलो, ये हरे रंग के हो गए, ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, ठीक है, एवं बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, अब अगर इनके हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन क्या होता है यहाँ, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, स्टार्च के रूप में स्टोर हो रहा है खाना यहाँ पे। ठीक, और अगर यहाँ पर हम जनन की बात करते हैं तो जनन कैसा हो रहा है, यहाँ पर अलैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, अलैंगिक जनन हो रहा है यहाँ पर, किससे हो रहा है, हाँ, चल बीजाणु के द्वारा हो रहा है। ठीक है, चल बीजाणु के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया कि भाई पहला शैवाल का वर्गीकरण क्या है, क्लोरोफाइसी। दूसरा क्या है इसका, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी बताइए, कौन सा है, हाँ, तो सेकंड हमारा आता है फियोफाइसी। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, फियोफाइसी, जिसको हम क्या लिखेंगे, फियोफाइसी। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फायोफाइसी। ठीक है, फायोफाइसी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये क्या होते हैं, भूरी शैवाल होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है ये, भूरी शैवाल। ठीक है, इनमें क्या होता है
ये क्या होते हैं, ये पीले भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं समुद्री जल में, ठीक है। कहाँ पाए जा रहे हैं ये, समुद्री जल में। कहाँ पाए जा रहे हैं ये, समुद्री जल में पाए जाते हैं ये, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कि जो सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सेल वॉल बोलेंगे। किससे बनी हुई होती है इसकी सेल वॉल, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। किससे बनी है, सेल्यूलोज, ठीक है। ओके, अब इनमें जनन कैसा होता है बताओ, ठीक है। इनमें जनन कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है इसमें, ठीक है। जनन कैसा होगा यहां पर, लैंगिक जनन, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा फियोफाइसी हो गया, ठीक। अब तीसरा कौन सा आता है, फटाफट कमेंट्स में बताओ कि तीसरा कौन सा आएगा। हाँ, तीसरा आता है रोडोफाइसी, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, रोडोफाइसी। क्या बोलेंगे इसको, रोडोफाइसी, बोलो, रोडोफाइसी, फाइसी ई, ओके, रोडोफाइसी। देखो ये चीजें क्या होती है ना, आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए इन्हें कैसे बोलते हैं, और हिंदी में भी पता होना चाहिए, बिकॉज आगे चल के क्या करना है आपको, ये इंग्लिश टर्म्स को यूज करना है ना। इसलिए क्या बोलेंगे इसको, रोडोफाइसी बोलेंगे, ठीक है। तो इस रोडोफाइसी में क्या होता है, हाँ यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होते हैं, लाल शैवाल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लाल शैवाल। अब आप बोलोगे मैम होते तो ये लाल शैवाल है और लिखे आपने नीले रंग से है, हाँ इसलिए लिखे हैं, फिर रेड कलर, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम रेड कलर हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने ब्लू से लिख दिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये लाल रंग के शैवाल होते हैं, हमने ये बात करी थी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या मौजूद होता है, एक क्या मौजूद होता है यहाँ पर होता है फाइको एरिथ्रल रंग मौजूद होता है, रंग का द्रव्य, ठीक है। फाइको एरिथ्रल रंग का द्रव्य मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लाल रंग पाया जाता है, ठीक है, इसी रंग की वजह से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है, ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं ये, ठीक है, समुद्र में पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें जो जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्या बोलेंगे, पर्णहरित, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल मौजूद तो होता है, ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल ए नहीं होता है, यहां पर कौन सा क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल बी, ठीक है, यहां पर क्लोरोफिल बी पाया जाता है, करेक्ट, बिल्कुल। कोई डाउट इन तीनों के बारे में? इन सभी चीजों को हम लोग जो प्रॉपर चैप्टर है ना पादप जगत, वहां पे पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं अब ब्रायोफाइटा के बारे में। इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ये प्राय छोटे होते हैं, क्या होते हैं, प्रायः छोटे पेड़ होते हैं ये, ठीक है, छोटे पेड़ या पौधे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें संवहन ऊतक मौजूद नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, संवहन ऊतक नहीं होते हैं, लेकिन इसमें
नर जनन अंग भी होते हैं और मादा जनन अंग भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नर जननांग भी होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मादा जननांग भी होते हैं। तो जो नर जननांग होता है वो क्या कहलाता है? वो होता है पुंधानी। क्या होता है वो? पुंधानी। ठीक है, पुंधानी। और जो मादा संरचना होती है वो क्या होती है? स्त्रीधानी होती है, स्त्रीधानी। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ठीक है, इसका मतलब जब इनमें दो पाए जा रहे हैं, अलग अलग क्या शरीर पाए जा रहे हैं, जननांग पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुए? बहुकोशिकीय हो गए। तो ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। और इंपॉर्टेंट चीज कि ये स्थलीय होते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं, स्थलीय होते हैं ये। ठीक है, ये नम स्थानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? नम स्थानों में। ठीक है, नम भूमि, ठीक है, नम लकड़ी, जो भी नम मतलब मॉइस्चर वाली जगह होंगी ना, ये वहां पाए जाएंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है, बिल्कुल। चलो, अगर हम इनके लक्षणों की बात करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि भाई साहब ये क्या होते हैं? पौधे हरे रंग के होते हैं। क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बात कर ली भाई कि ये नम और छायादार जगह पर पाए जाते हैं। जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इनमें जनन की बात करते हैं, इनमें अगर हम जनन देखते हैं, जनन, ठीक है, जनन की बात देखते हैं, तो यहां क्या होता है? इनको निषेचन के लिए जल की जरूरत होती है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को क्या होता है? ये जल में ही क्या करते हैं ये ब्रायोफाइट्स? निषेचन करते हैं। ठीक है, ओके। इन ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं हम दूसरे उसमें? हाँ, उभयचर बोलते हैं। ये किसकी तरह काम करते हैं? उभयचरों की तरह करते हैं, उभयचर। ठीक है, जो जमीन और जल दोनों पे रह सकते हैं, है ना? जमीन और जल दोनों पे रह सकते हैं। लेकिन जब निषेचन की बात आती है तो ये सिर्फ जल में ही निषेचन करते हैं, जमीन पे नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इनको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एम्फीबियंस बोलते हैं। किसको? ब्रायोफाइटा को। करेक्ट। चलो, ये हो गया हमारे ब्रायोफाइटा के बारे में। हाँ, ओके। अब इनमें क्या होता है? इनमें छोटे, और ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं और थैलस की तरह होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं और थैलस की तरह होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो लैंगिक जनन है वो क्या है? क्या है लैंगिक जनन? यहाँ पर कहाँ लिखे? चलो, लैंगिक जनन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। वो क्या होता है? विषम युग्मकी होता है। ठीक है, विषम युग्मकी, और ये दो प्रकार से होता है, कायिक, और दूसरा कौन सा हो गया? कायिक यानी कि वेजिटेटिव, और दूसरा कौन सा हो गया? लैंगिक। ठीक है, ओके। चलो, ये हो गया हमारा ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखवा दिया है ताकि आपको ये चीजें याद रहें। ठीक है, जब हम यही सब चीजें ब्रीफ में आगे चैप्टर में पढ़े तो बिल्कुल भी ना भूलो आप। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके लक्षण तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिए हैं। क्या थे ये सब लक्षण? देख लिए हमने ब्रायोफाइटा के। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। फिर ब्रायोफाइटा के महत्व, ठीक है, ये सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे।
ये कोई टेंशन वाली चीजें नहीं है इसमें भी कि भाई ब्रायोफाइटा का महत्व क्या है। तो अगर हम टेरिडोफाइट्स की अब बात करते हैं, टेरिडोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ गया हमारा टेरिडोफाइट। तो ये टेरिडोफाइट क्या होते हैं, यहाँ पर पर्णहरित व संवहन उतक युक्त होते हैं। पर्णहरित व संवहन उतक युक्त होते हैं। ठीक है, ओके, कि भाई इसमें क्लोरोफिल भी होता है और संवहन उतक भी मौजूद होते हैं। ठीक है, सेकंड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है, ये क्या होते हैं, अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं। ये अपुष्पोद्भिद, ठीक है, अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं ये, मतलब कि इनमें पुष्प क्या होते हैं, नहीं होते हैं। मतलब नहीं, पुष्प मतलब पुष्प नहीं लगते हैं इस पे। ठीक है, तो इसमें पुष्प नहीं होते हैं, इसका नाम खुद ही बता रहा है कि भाई मेरे पास फूल मौजूद नहीं है, मेरे पास मत आना तुम फूल लेने। अब इस वर्ग के सदस्यों में क्या होता है, जल व खनिज लवणों में, ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है, जल व खनिज लवण के संवहन हेतु, लवणों के संवहन हेतु क्या मौजूद है, यहाँ पर संवहन उतक मौजूद है। ठीक है, जल व खनिज लवणों के संवहन के लिए इनके पास क्या मौजूद है, संवहन उतक मौजूद है। संवहन उतक, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, जाइलम भी है इनके पास, इसलिए जाइलम के साथ साथ इनके पास और क्या है, क्लोएम। ठीक है, तो ये सब चीजें इनके पास टेरिडोफाइट्स के पास मौजूद होती हैं। चलो, अगर हम इनके लक्षणों की बात करते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट के, देखो बिल्कुल भी किसी चीज के लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बुक में आपका जरा जरा सा दिया हुआ है, मैं इसको इतना एक्सप्लेन करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे हम, प्लान करेंगे हम, तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ। चलो अगर इसके लक्षणों की बात करते हैं, तो लक्षण क्या है भाई, दो चीज यहाँ सबसे बड़ी चीज है लक्षण में, कि ये पुष्पहीन होते हैं, पहली चीज। ठीक है, ये क्या होते हैं, पुष्पहीन होते हैं, मतलब कि इनमें पुष्प क्या होते हैं, नहीं होते, फूल नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरी बड़ी चीज क्या होती है इसमें, कि भाई पौधा जो होता है क्या है, वो बीजाणुद्भिद। ठीक है, पौधा क्या है, बीजाणुद्भिद होता है। तो ये दो इसके लक्षण हैं। ठीक है, ओके, हाँ, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स के बाद हमने क्या देखा था, अनावृत बीजी पौधे यानी कि जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या आता है भाई, इसमें पौधे आते हैं, ये पौधों का ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या है, ऐसे पौधों का ग्रुप है। ठीक है, ऐसे पौधों का ग्रुप है भाई ये, जहां पर बीज बनते हैं, जहां क्या बन रहे हैं, बीज, यानी कि सीड, बीज तो बन रहे हैं, बनते हैं, पर यहां पर बीज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, मतलब नेकेड होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बीज कैसे होते हैं, नग्न, यानी कि नेकेड, नेकेड होते हैं, खुले हुए होते हैं, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, मतलब वो किसी से ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, ओके,
अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि यहाँ जो अंडाशय है, ठीक है, अंडाशय क्या है, यहाँ पर अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, ठीक है, अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, ठीक है, यहाँ पे अंडाशय पूरे तरीके से नहीं होता है, ठीक, क्योंकि हमने क्या क्योंकि जो अंडाशय, जो बीज होता है ना, जो बीज क्या बोलते हैं, बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, और अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है, उसके आवरण में, ठीक है, मतलब उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना उसमें बदल जाता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे अंडाशय नहीं होगा तो सोचो वो जो बीज होगा उसको कौन कवर करेगा, ठीक है, कि ठीक है भाई बीज से क्या बोलते हैं, हमारा बीज तो बन गया है, लेकिन उसके अंडाशय जब गायब है वहां पर तो उसका आवरण कैसे बनेगा बाहर, है ना, तो इसी वजह से क्या होता है वो नेकेड हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए वहां पे अंडाशय क्या होता है, वो उसका अभाव होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि भाई इसी वजह से यहाँ फल नहीं बनता है, फल नहीं बनता है, क्योंकि जब आवरण ही नहीं है तो फल कैसे बनेगा, है ना। चलो फिर जो निश्चित इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो भाई, साइकस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है, साइकस, ठीक है, साइकस, पाइन ट्री होते हैं, चीड़ जो होता है, चीड़, चीड़ का नाम तो सुना है ना, वो उसका एग्जाम्पल है। चीड़ का कैसा होता है, देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ऐसे करके उसमें होते हैं ना, है ना, ऐसे होता है ना, इसके ऊपर कोई आवरण होता है, नहीं होता है ना, ये क्या होता है, नेकेड होता है ना, इसीलिए इसीलिए ये क्या आता है, अनावृत बीजी पौधों में, देखो अपने नाम से ही बता रहा है अनावृत बीजी, उसका आवरण नहीं है बीज का। तो इसका जो है पाइन वगैरह, पाइन है, ठीक है, साइकस है, ये इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके बाद हम क्या बोलते हैं, चलो हमने ये सब पढ़ लिया है, फिर हाँ आवृत बीजी, ठीक है, आवृत बीजी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो आवृत बीजी में क्या होता है, ये जितने भी महत्व है ना, आप सोचना मत कि यहाँ पे नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया है अभी, इसको जब आगे इसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे ना तो तब देखेंगे, टेंशन मत लेना। ओके, अब हम आवृत बीजी पढ़ते हैं। आवृत बीजी मतलब कि भाई वो जो बीज है उसमें आवरण मौजूद है, ठीक है, वहां पे क्या है, आवरण मौजूद है, ठीक है। तो चलो अब इसके लक्षणों देख लेते हैं कि इसके क्या लक्षण है, आवृत बीजी पौधों के लक्षण, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हाँ, ये क्या होते हैं इसमें, ये सबसे पहले तो देखते हैं कि आवृत बीजी होता क्या है, ठीक है। तो भाई आवृत बीजी, आवरण, ठीक है, बीज मतलब ऐसे बीज जिनके पास क्या है, आवरण मौजूद है। अब हमने क्या बात करी थी कि भाई जो बीजांड होता है, ठीक है, उससे क्या बन रहा है, बीजाणु जो बीजाणु होता है उससे क्या बन रहा है, बीज बन रहा है। और जो अंडाशय है उससे क्या बन रहा है, उसका फल बन रहा है, आवरण बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि भाई ये जो बीज है इनके पास आवरण मौजूद है, ठीक है, ये जो बीज है इनके पास आवरण मौजूद है, यानी कि यहाँ पर अंडाशय मौजूद है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स में जो अनावृत बीजी थे कि वहां पे भाई अंडाशय का अभाव था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंडाशय का अभाव नहीं है, यहाँ पे अंडाशय मौजूद है, तभी क्या कि ये फल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुवर्षीय होते हैं, सबसे बड़ी चीज, और काष्ठीय होते हैं, नहीं ये बहुवर्षीय और काष्ठीय जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। मैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताई थी कि वो
फॉर्म होते हैं, लेकिन उसमें कास्ट, जैसे हमने देखो पाइनस के बारे में देखा था, यहाँ देखो ये, ठीक है। अब इनके पास आवरण नहीं है, यहाँ पे हमने क्या बोलता कि अंडाशय नहीं है ना। तो ये क्या होते हैं, ये देखा लकड़ी की तरह होते हैं, है ना, एकदम कठोर से होते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गए, काष्ठीय हो गए। काष्ठीय होने के साथ साथ ये बहुवर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय, ठीक है। ये काष्ठीय भी है और बहुवर्षीय भी है, ये इसका लक्षण है कि ये काष्ठीय भी हो रहे हैं और ये बहुवर्षीय भी हो रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये आवृत बीजी के बारे में बात कर रहे थे कि भाई इसमें बीज मौजूद है और इसका आवरण भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम एक आम की बात करते हैं, ठीक है, आम की बात कर रहे हैं हम, तो आम में क्या होता है, आम में बीज भी होता है, ठीक है, और उसका बाहर का आवरण भी होता है, ठीक है। इसका मतलब जो इनका बीज है वो आवरण से ढका हुआ है, और ठीक है ना, और उनमें क्या था अनावरण, कि उनका बीज किसी आवरण से ढका हुआ नहीं था, ठीक है। तो आम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो आम की गुठली है वो बीज है, और जो बाहर पल्पी एरिया है तो आप खाते हो वो क्या है, उसका आवरण है, यानी कि वो उसका अंडाशय होता है, ठीक है। चलो अब इसको जो है इसके हम लक्षण देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, परागकण और बीजांड जो होते हैं, ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। जो पराग कण और बीजांड है, ये क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है, विकसित हो रहे हैं, जिसको हमने क्या बोला, पुष्प, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, पुष्प बोला, ठीक है। ओके, अब यहाँ क्या होता है, ये जो पुष्प होते हैं ये क्या होते हैं, बीज जो होते हैं इनके, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो बीज होते हैं, जिनमें जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, फलों के अंदर होते हैं, ठीक है। जो बीज है फलों के अंदर है, जैसे हमने क्या अभी आम की बात करी थी, उसके जो बीज है किसके, फल के अंदर है ना, ठीक। सेब है, सेब के बीज किसके, जो सेब है उसके बीज क्या है, फल के अंदर है ना, ठीक है। तो वो सब क्या है, आवृत बीजी पौधे हैं, ठीक है। इसका लक्षण है इसका कि भाई इसके जो बीज है वो फल के अंदर है, ठीक है। चलो उनके बीज क्या है, फल के अंदर है। फिर ये क्या है, पादपों में सबसे बड़ा वर्ग होता है, आवृत बीजी क्या है, ये जो पादप है, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, यहाँ पे दो भागों में विभाजित किया है भैया। पहला है अपने एक बीज पत्री, ठीक है, और दूसरा है द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होगा और द्विबीज पत्री में दो होंगे, ठीक है। तो ये तो इसके लक्षण हो गए। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी महत्व तो अपने को देखना नहीं है, इसका वर्गीकरण देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे चलो इसका वर्गीकरण देखते हैं, चलो यहीं पे देख लेते हैं। अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ये दो होते हैं वर्गीकरण में, ठीक है, यानी कि डाइकोटिलेडोनी और मोनोकोटिलेडोनी, ठीक है। तो ये इसका वर्गीकरण भी हो गया है। चलो इसके महत्व को हम आगे कब पढ़ेंगे, अपने पूरा नेक्स्ट जो प्लांट किंगडम है पूरा पढ़ेंगे, वहां देखेंगे। अब हम आ जाते हैं एनिमल किंगडम के ऊपर। एनिमल किंगडम में क्या है, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। हम भी एनिमल किंगडम में आते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं कि भाई जिस वजह से एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत को प्लांट किंगडम से अलग रखा गया है, ठीक है। चलो एक एक करके उनको देखते हैं, एक एक करके इन सब की बातें करते हैं। क्या बात करेंगे हम कि भाई जंतु जगत में ऐसी क्या खास बातें थी कि भाई इसकी वजह से उसको पादप जगत से अलग रखा गया था।
कुछ तो स्पेशल चीजें होंगी ना कि भाई अच्छा ये पेड़ों का जगत है और ये जंतुओं का जगत है, क्यों है? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से रखा गया था। ठीक है, चलो आओ एक एक करके वो कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। ओके, चलो अब अगर हम इसे कैरेक्टर्स की बात करते हैं यानी कि गुणों की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या है वो कि भाई सबसे पहली चीज यहां जो भ्रूण होता है, चलो अच्छा वो तो बाद में देखते हैं, सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक हो गए, यूकैरियोटिक हो गई है। ठीक है, फिर अगला क्या बोलेंगे भाई? ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय हो गए। बहुकोशिकीय क्यों हो गए भाई? क्योंकि हम सब क्या है, जितने भी हम एनिमल किंगडम में आते हैं, चाहे वो जानवर है, पशु है, पक्षी हैं, हम सब क्या है, एक सिंगल सेल से नहीं बने हुए, हम बहुत सारी सेलों से बने हुए हैं, है ना? इसलिए हम बहुकोशिकीय हो गए हैं। फिर क्या होता है भाई? हम विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी प्राणियों का वर्ग होता है ये। ठीक है, यानी कि हम खाने के लिए दूसरों पे हेटेरोट्रॉपिक है ना हम, है ना? तो हम क्या है? विषमपोषी हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, ठीक है, अगर सेल वॉल की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारे पास सेल्यूलोज नहीं होता है, वो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। हमारे पास जो कोशिका भित्ति है वो नहीं होती है ना? ओके, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई? हम क्या होते हैं? हम चलने में सक्षम होते हैं। जितने भी जीव जंतु होंगे ना एनिमल किंगडम में, वो क्या होंगे? चलने में सक्षम होंगे। हम चल सकते हैं, चलने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। अब और क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पर कि भाई भ्रूण का विकास होता है। चलो हम भ्रूण की बात करते हैं। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, भ्रूण का जो विकास होता है, भ्रूण का विकास जो होता है वो लैंगिक जनन के बाद होता है। यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है कब? लैंगिक जनन के बाद होता है, लैंगिक जनन के बाद। अब लैंगिक जनन कैसे होगा भाई? जब वहां पर क्या मौजूद होंगे? नर और मादा। ठीक है, मतलब नर और मादा के मिलने से क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। इस लैंगिक जनन होने के बाद क्या होगा? भ्रूण का विकास होगा। समझ गए? ऐसे लिखना है इसको। ठीक, चलो उसके बाद और क्या चीज है? क्या बच गया भाई इसके बारे में? एक इंपॉर्टेंट चीज और, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी, सबसे बड़ी चीज, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? हमारे मिस्टर अरस्तु या एरिस्टोटल। ठीक है, इनको बोला जाता है। अब ये आप सोचोगे फादर ऑफ जूलॉजी यहाँ कहां से बीच में आ गई ये अरस्तु जी? क्योंकि भाई एनिमल किंगडम किस में आएगा? जूलॉजी में आएगा। प्लांट किंगडम किस में आएगा? वनस्पति विज्ञान में आएगा, यानी कि बॉटनी में आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? फादर ऑफ जूलॉजी की बात कर रहे हैं। कौन है? मिस्टर अरस्तु जी, हमारे एरिस्टोटल जी, जिनके बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ओके, फिर एक और चीज कि भाई जो प्राणियों की संरचना और आकार है यहाँ पे, प्राणियों की संरचना और आकार, जो प्राणी होते हैं उनकी संरचना और आकार क्या होता है? हाँ, भिन्न होता है, उसमें भिन्नता मौजूद होती है। ठीक है, भिन्नता, उसमें भिन्नता होती है। जैसे कि पाचन तंत्र उसमें इंक्लूड हो जाएगा, पाचन तंत्र। ठीक है, उसकी संरचना भी अलग है, उसका आकार भी अलग है, उसका
भी अलग है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम जनन तंत्र की बात करते हैं तो भाई जनन तंत्र क्या है, नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं, अलग अलग आकार में होते हैं और अलग अलग काम होते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा भाई, कोशिका की व्यवस्था, कोशिका व्यवस्था। ठीक है, कोशिका की व्यवस्था यानी कि कोशिका मतलब कैसे ग्रुप में, किस रूप में वहां मौजूद है, कैसे वहां पे ग्रुपिंग हो रही है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, ऐसे करके कोशिकाओं में भी होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे क्या थे, गुण थे इसके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे, कहाँ, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, जो प्रॉपर एक चैप्टर है। ठीक है, इसलिए टेंशन की यहाँ भी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, तो वर्गीकरण देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक निश्चित क्या होता है, पदानुक्रम होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, पदानुक्रम होता है एक प्रॉपर। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, वर्ग मौजूद होते हैं, जहां पे क्या होते हैं, वर्ग मौजूद होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपना जगत आ जाता है। ठीक है, जगत के बाद उपजगत। ठीक है, फिर वर्ग आता है, हाँ, फिर उपवर्ग आता है, उपवर्ग आता है उसके बाद। ठीक है, उपवर्ग के बाद क्या आता है, वंश, जाति। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। ठीक है ना, ओके। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, जो जगत होता है और जाति होती है, क्या होते हैं ये, तो भाई जगत क्या है, सबसे उच्च वर्ग है, सबसे उच्च वर्ग। ठीक है, जगत, और जो जाति है वो सबसे निम्न वर्ग है। ये जो जाति है ये क्या है, निम्न वर्ग है। ठीक है, ओके यहां तक। ठीक है, अब क्या होती है, एक और चीज आती है कि भाई यहां पर क्या हुआ है, जब ये चीजें बनी है तो वहां पे डिसाइड हुआ था कि भाई 9 मेन संघ होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या होंगे, 9 मेन संघ, संघ नहीं, संघ। अब देखो ऐसे चैटिंग करोगे तो बच्चा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे मैम समझ में नहीं आ रहा है, सब ऊपर से मेरा जा रहा है, सब फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन फिर भी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, एनिमल किंगडम में हम पूरा फुल एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो छोटे छोटे 2 टॉपिक थे आपकी बुक में, वो कवर तो करने थे ना। हाँ, चलो 9 संघ कौन से हैं भाई, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो गया, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आ गया, मोलस्का आ गया। हाँ, मोलस्का, मोलस्का के बाद क्या आ गया, पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा के बाद क्या आएगा अपना, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस आ गया। फिर क्या आ गया, हाँ, एस्केलमेंथिस, ठीक है, एनेलिडा आ गया। उसके बाद एनेलिडा, फिर क्या आ गया, एकाइनोडर्मेटा, और लास्टली क्या आएगा, सीलियंट्रेटा आएगा। ठीक है, सीलियंट्रेटा। तो ये क्या है, 9 संघ है, 9 फाइलम है हमारे पास। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे चल के एनिमल किंगडम में एकदम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ यहीं तक। मुझे पता आज की क्लास बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई होगी आप लोगों के लिए,
बहुत लंबा ये चीजें खिंच गई हैं, ऐसा सोच रहे हो? हाँ, ये बहुत शॉर्ट में बताया है, जब इसको हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे ना तब क्या करोगे? हाँ चलो कोई बात नहीं, जल्दी से देखते हैं हमने क्या क्या बात करी। हमने क्या बात करी? पादप जगत के बारे में और जंतु जगत के बारे में। हमने क्या देखा? उनके प्रकार देखे और उनका वर्गीकरण देखा। ठीक है, ओके। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ओके, फिर टाटा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और जल्दी से मिलने का वेट करते हैं फिर। ठीक है, बाय बाय।